व्लॉग अच्छा लगे तो उसे एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। कहिए कैसे हैं आप? मेरी तबीयत में थोड़ा सा सुधार है, आवाज़ थोड़ी सी अभी ऐसे ही है। और बालों का चक्कर ये है कि मुझे कल भूल ही गया, कल मंडे था और मेरे को हेयर वॉश करने थे और मेरे को काफ़ी दिन हो गए हैं और हमारे इधर ट्यूसडे को हेयर वॉश नहीं करते, तो आज तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन पूरा दिन ऐसे ही बाल रखने पड़ेंगे। सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:30 हो गए होंगे। मैं आज लेट उठी हूँ बिकॉज़ सोई भी लेट थी और तबीयत भी कुछ ऐसे है, तो सुबह मैंने सोचा तो थोड़ा सो लेती हूँ। छुट से काम मैंने शुरू कर दिए। पहले तो अभी मैं झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद देखती हूँ नाश्ते का, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। और थैंक यू वेरी मच गाइस इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ 2-4 वीडियोस देखें, अच्छी लगती हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर पुराने हैं तो थैंक यू वेरी मच गाइस इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। बस शुरुआत मेरी यहाँ से होती है कि मैंने जो हरिथ्वी के इधर उधर टॉयज़ बिखरे होते हैं उनको समेटना शुरू कर देती हूँ। और आजकल मैंने एक जो है वो कार्टून ऐसे गत्ते का डब्बा लगा लिया है जिसमें उसके छोटे मोटे लटरम शटरम छोटे छोटे जो टॉयज़ होते हैं वो मैं इकट्ठे करती रहती हूँ। और ये कुछ कपड़े थे जो मैंने रात को सोफ़े पे सूखने डाल दिए थे क्योंकि कपड़े मैंने रात को धोए थे। डे टाइम मुझे थोड़ा सा काम भी होता है और अपनी तबीयत भी कुछ इसी तरह से थी, तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करते हुए उसी तरह से काम निपटाती हूँ। और कुछ चीज़ें हैं स्टेशनरी की हरिथ्वी की जो मैंने टेबल पे ऐसे ही रहने दी, जो वो डीआईवाई करती है। आजकल बहुत कुछ कार्ड्स वगैरह बनाती है और आजकल वो ग्लिटर बहुत यूज़ करती है, जिससे मुझे बहुत सारी टेंशन हो जाती है कहीं उसके आइज़ वगैरह में ना चली जाए। और इन्हीं चीज़ों को समेटने के बाद बस यहाँ पे मैंने झाड़ू जो है वो लगाना शुरू कर दिया है। सुबह उठते ही फ्रेशन अप होने के बाद पानी वानी पीने के बाद मेरा सबसे पहला यही काम होता है, क्योंकि जब हरिथ्वी सो के उठ जाती है तो बहुत सारे जो होते हैं काम अलग से छोटे छोटे बच्चों के साथ होते हैं, हर मम्मी को पता ही है। लेकिन मेरा बच्चा कुछ इस तरह का है कि वो मुझे काम नहीं करने देता, उसे यही होता है मम्मा इधर आओ, मम्मा इधर आओ। तो जब तक वो सोती है मेरा मोटिव होता है कि जितना काम मुझसे निकलता है उतना निकल जाए। तो आज मैंने ये सीढ़ियाँ जो ऊपर की तरफ जाती हैं इन पे अच्छे से झाड़ू तो नहीं लगाया, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से भी मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है आजकल। तो मैंने सोचा चलो अकेला पोछा ही लगा दूंगी। और ये हरिथ्वी का रैक है जो उसने अपने टॉयज़ रखने के लिए बनाया था। और ये कुछ उसके टॉयज़ हैं जो छोटू मोटू से होते हैं, टॉयज़ भी नहीं होते, ये इधर उधर की अलानी फलानी चीज़ें होती हैं जो वो पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है अपनी तरफ से। और बस इसी तरह से उनको समेटते हुए इधर उधर करते हुए मेरा जो है झाड़ू का काम चल रहा है। और हर लेडी का, हर हाउसवाइफ का आई थिंक उठते ही ये काम होता ही होता है। और स्पेशली मम्मियों का तो होता ही होता है जिनके बच्चे छोटे होते हैं, 4-5 साल तक या उनसे छोटे होते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है कि बच्चे के उठने से पहले जितना काम हो जाए उतना हो जाए। तो हरिथ्वी के रूम में मैंने चुपके से झाड़ू लगा लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो उसके रूम में वापस रखनी थी, जैसे अलमीराज में कपड़े सेट करने थे, तो वो मैंने अभी नहीं किए हैं क्योंकि अलमीरा खुलने से बंद करने से आवाज़ आनी थी। इसलिए मैंने सोचा चलो इनको बाद में कर लेती हूँ। और इसी तरह से जो मेरा है रूटीन शुरू होता है। आजकल थोड़ा उठने में मुझे लेट हो जाता है क्योंकि तबीयत कुछ इस तरह से है और बुखार हो जाता है, तो कई बार सुबह सुबह तो इतनी बॉडी एक हो रही होती है कि उठने का दिल ही नहीं कर रहा होता। तो बस जिस दिन लेट उठो बॉडी भी उसी तरह की होती है, वो चार्ज ही नहीं हो पाती और काम करने में भी मतलब जो होता है ना उतनी फुर्ती नहीं होती। और लेट बहुत हो जाता है। जैसे आज मैं 7:15 बजे उठी थी, तो काम ये देखो ऋत्वी के अभी सोफ़ों के नीचे से भी कुछ चीज़ें निकल रही हैं। तो बस काम करते करते मुझे 8 साढ़े 8 तो झाड़ू वगैरह लगाने में ही हो गए। तो ये यहाँ से मैंने सारा उसका ग्लिटर है जो उतार दिया। पता नहीं उसको नई नई चीज़ें जो है, कई बार वो फ़ोन पे ऐसे डीआईवाईज़ देख लेती है तो बस बनाना शुरू कर देती है। और आजकल ग्लिटर्स का भूत उस पर बहुत सवार है, जो मुझे बहुत डेंजरस लगता है और बहुत टेंशन रहती है कहीं वो आइज़ वगैरह में ना ले जाए। मेरा लग गया है, पोछा रहता है, पोछा भी अभी फटाफट से लग जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम मुझे करना है जो हर हाउसवाइफ को, हर लेडी को और हर गर्ल को भी आई थिंक उठ के करना ही चाहिए। वो है सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर अंदर आपको एक फ्रूट लेना है। और अच्छा होगा अगर वो फ्रूट आपका बनाना हो। इसमें अच्छा ये भी है क्योंकि बनाना में बहुत सारे जो है वो विटामिन मिनरल्स होते हैं जो हम
गर्ल्स को, हम लेडीज़ को चाहिए होते हैं और हमारी नीड को फुलफ़िल करते हैं, हमारी टम्मी को अच्छे से फिल करता है। क्योंकि हम लेडीज़ क्या होती हैं, घर के काम में बिज़ी हो जाती हैं और हमें तो ध्यान ही नहीं देती कि खाना भी है। तो ये हमारी हेल्प करेगा, हमारी टम्मी को फिल करेगा, हमारी नीड्स को पूरा करेगा और वेट लूज़ में भी ये अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है, छीलो खाओ, कुछ नहीं करना पड़ता, 1 मिनट लगता है, छीलो खाओ। और फटाफट से मैं अपना बनाना फिनिश करती हूँ। और आप लोग भी ये रूटीन बना लीजिए कि उठने के आधे घंटे के बीच बीच आपको एक फ्रूट ज़रूर खाना है। अच्छा होगा वो बनाना खाएं, उसके पौष्टिक तत्व तो अच्छे होते ही होते हैं और उसके साथ जो होता है कि आपको थोड़ा सा ईजी भी जो है वो हो जाता है। Superstar, superstar, you've been lied to. You've been lied, but the stars never lied to me. Tell them all, right beside you, you could be happy. Astrology is not part of me, but something about that night sky. Superstar, superstar, you've been lied to. Yeah, they lie, but the stars don't lie to me. Fill it up, go and rocket my ship. Shoot it up in space, a damn kid. Bottoms up, bass hit, so I did. और झाड़ू लगाने के बाद और छोटी सी पेट पूजा करने के बाद यहाँ मैंने मॉपिंग का काम है जो वो स्टार्ट कर दिया है। मैं सिंपल एक वाइपर पे थोड़ा सा कपड़ा जो है वो लगा के पोछा लगाना शुरू कर देती हूँ। थोड़ा सा इजी रहता है क्योंकि बैठ के आजकल नहीं लगाया जा रहा और अच्छे से बेड वगैरह के नीचे ये वाइपर चला जाता है, सोफ़े के नीचे चला जाता है, तो अच्छे से जो है वो क्लीनिंग भी हो जाती है और थोड़ा सा आप कह लीजिए कि मेहनत भी कम लगती है। और जो मम्मीज़ होती हैं ना, मेरे जैसी होंगी, जो मेरी लाइफ से, जैसे मेरी लाइफ है उससे रिलेट करती होंगी, वो ज़रूर इस बात से एग्री करेंगी कि हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ जो है वो ढूंढ ही लेती हैं कि हमारा काम जो है वो झटपट से भी हो जाए और हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो हर काम में थोड़ी थोड़ी बचती रहे और हम वो एनर्जी किसी और काम में लगा दें। और मेरी आजकल तो एनर्जी ऐसी है कि वो फुस हो चुकी है, बत्तियाँ मेरी जो है एनर्जी की वो बुझ चुकी हैं। उनको चार्ज करने के लिए बार बार मुझे रेस्ट चाहिए होती है, बार बार कोई ना कोई ड्रिंक चाहिए होती है और इसी तरह से मेरा काम चल रहा है आजकल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। झाड़ू पोछा सब काम ख़त्म हो गया है मेरा सुबह का, कपड़े वपड़े हो गए हैं। अब हम क्या बोल रही थी मैं, अब हम जाएंगे शार लेने। सुबह का फर्स्ट शार, नहाने धोने के बाद मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो ये है मेरा सुबह का रूटीन जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक दो चीज़ें इससे मिस हैं क्योंकि आज मैं लेट उठी थी, तो मे बी कभी नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। कि ये कैसे हैं आप, कमेंट बॉक्स में अपने हालचाल ज़रूर बताइए कीजिए, क्योंकि आप मेरा हालचाल पूछते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए प्रे करते हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच गाइस। इतनी अच्छी अच्छी प्रेज देते हो, विशेष देते हो, थैंक यू वेरी मच गाइस। यूट्यूब फैमिली बन गई है मेरी, उसके लिए तो पता नहीं मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी है ना कि ओवरलोडेड सी मेरी खुशी रहती है कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली हो रही है। थैंक यू वेरी मच। और मेरी सेहत का कुछ ऐसा है कि सेहत मेरी ट्रैक पे जाते जाते फिर ट्रैक से नीचे उतर जाती है। तो पता नहीं मेरे साथ क्या चल रहा है, मुझे ना खाना डाइजेस्ट होता है, ना मुझे फ्रूट डाइजेस्ट होता है, इवन मेरे को पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता। पता ही नहीं चलता मुझे मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, और पूरा दिन ऐसे ही मेरा ना वो सुस्ती में निकल जाता है। इसीलिए मेरी वीडियोस भी नहीं आ पा रही थी क्योंकि एनर्जी नहीं है मेरे बीच में। और टाइम है तकरीबन 10 बजने वाले हैं सुबह के। नाश्ता हो गया है, सारे काम सुबह के ख़त्म हो गए हैं, बस दोपहर के चालू होंगे। शॉप पे मैं नहीं गई, हस्बैंड गए हुए हैं क्योंकि थोड़ा ऐसा ही है, तबीयत दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का। तो नाश्ते में इन सब ने खाए हैं आलू के परांठे, लेकिन मैंने कोशिश की कि चलो चपाती ही आधी खा लूँ, लेकिन वो भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई और वो भी मेरा अभी मन ना ऐसा हो रहा है कि वॉमिट कर दूँ। आई थिंक इन्फेक्शन है, लीवर पे दिक्कत है। और बहुत दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, तो आपके बहुत सारे लव यू, बहुत सारे रिक्वेस्टेस थी जो पेंडिंग है। तो पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए कीजिए कि मीनाक्षी ये हमारी रिक्वेस्ट है, ऑर्डर किया कीजिए कि मीनाक्षी हमें इसके लिए बता दो या हमें उसके लिए बता दो। जो चीज़ मुझे नहीं भी पता है ना, मैं वो भी सर्च करके आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। और एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे क्वेरीज कम कीजिए और यूट्यूब पे किया कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट्स में किया कीजिए, वो मुझे अच्छे लगते हैं। बस पर ये हो जाता है कई बार आजकल तबीयत नहीं ठीक है, तो हफ्ता हो गया मैंने कमेंट्स भी अच्छे से जो है वो पढ़े ही नहीं हैं और जवाब ही नहीं दिए हैं। और बहुत सारे मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनकी मैंने वीडियोस देख तो ली होंगी लेकिन मैंने कमेंट नहीं किया। तो कुछ ऐसी ही चल रही है मेरी लाइफ, थोड़ी सी ट्रैक पे आती है तो मैं भी ट्रैक पे आ जाऊंगी, जोश में आ जाऊंगी, तो फिर से यूट्यूब पे
आपके साथ उसी फॉर्म में आ जाऊंगी। तो मेरी गलतियों के लिए मुझे थोड़ी सी छोटी सी सॉरी दीजिए। पता है मुझे सॉरी से गलतियां ठीक नहीं होती, लेकिन ऑप्शन सॉरी है ना, अंग्रेज छोड़ गए हमारे लिए। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक वंडरफुल प्रोडक्ट है, और ये मेरे कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे इंस्टा पे क्वेरीज की थी कि उनको जो है फेस पे पिंपल्स बहुत आते हैं। तो रिसेंटली मेरे साथ 1-2 दिन से मेरे पिंपल चल रहा है, ये है। तो ये अच्छे से मैं पहले बाहर आने देती हूँ, दिख नहीं रहा, मैं देखूंगी बाद में कैप्चर होता है कि नहीं। तो उसके लिए मैं आपके साथ जो मुझे नॉलेज है, जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, एक्चुअली मुझे पिंपल्स नहीं आए थे। मुझे पिंपल्स आते हैं महीने के उन दिनों में, मेंसेस के दौरान मुझे पिंपल्स आते हैं। तो उनकी जो दिक्कत होती है वो क्यों होती है, कैसे होती है, उनका एक अलग हिसाब होता है। तो उनको ठीक करने का भी अलग तरीका होता है। लेकिन जो पिंपल्स आते हैं उनके रीजंस होते हैं स्पेशली, या तो आपकी ऑयली स्किन होगी, डर्ट की वजह से आते हैं, पोल्यूशन की वजह से भी पिंपल आते हैं। जब भी मैं मार्केट में जाती हूँ ना, जब भी मैं अपनी शॉप की शॉपिंग के लिए जाती हूँ, तो उस दिन के बाद जो मेरा फेस होता है उस पर या तो दाने दाने आते हैं या पिंपल्स आते हैं। तो धूल मिट्टी से भी ये आ सकते हैं। आपका खान पीन कैसा है, आप ऑयली चीज़ें कैसे खाते हो, आपका जो मेंसेस है वो कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है ना गर्ल्स में पिंपल्स की वजह होती हैं। आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, पिंपल्स की बहुत सारे रीजंस होते हैं, और रीजंस के साथ साथ ही इसके सोल्यूशंस भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सोल्यूशन जो होता है वो हमारे पास होता है कि जब भी आपके फेस पे पिंपल आता है तो उसे आपको टच नहीं करना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। मोस्टली गर्ल्स की क्या आदत होती है, एक पिंपल आया नहीं दे फटाफट हाथ वहीं पे पूरा दिन, सबके साथ ऐसा होता है। कहीं दांत पे कुछ हो जाए तो जीभ ऑटोमेटिकली हमारी दांत की तरफ ही जाती रहती है। लेकिन आपको उस चीज को कंट्रोल करना है। पिंपल आ गया वहां उसको टच नहीं करना है, दबाना नहीं है, उसे अच्छे से निकलने दो। पिंपल्स बुरे नहीं होते। पिंपल्स हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं। हमारे अंदर जो गंदे बैक्टीरियाज हैं या कुछ भी इम्प्योरिटीज हैं हमारी स्किन में, पिंपल्स के रास्ते वो बाहर आ रही हैं, तो उसे निकलने दो, उसे टच मत करो। उन दिनों में अपने फेस पे कुछ भी स्क्रब ना करो, ना ही फेशियल करो। अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं, फेस पैक लगा सकते हो। तो मेरी उसमें एक वीडियो भी आई थी कि आपने टमाटो फेशियल है, कि अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो आपने फेशियल किस तरीके से करना है। मैं देखूंगी, मुझे मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी। लेकिन आजकल मैं इतनी निश्ती हो चुकी, मुझे पता ही नहीं चलता मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो उस तरीके अलग तरीके से भी आप उसको फेशियल कर सकते हो, लेकिन उसको टच मत करो, उसको रगड़ो मत, अलग अलग चीज़ों को उस पर ट्राई मत करो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई हल्दी लगा रहा है, कोई नींबू लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। तो वो तो चलो आपका तरीका है, लेकिन कईयों की जगह जो वो है काली पड़ जाती है। अगर आप उसको दबा दोगे तो वो बाद में निशान छोड़ जाता है। देखो, अगर मेरे फेस पे आप कहीं नहीं बोल सकते कि मेरे को पिंपल आता है, लेकिन मेरे को पिंपल आता है और मैं उसको बिल्कुल टच नहीं करती, जैसे आया उसको रहने देती हूँ। सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो मैं उन दिनों में यूज करती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो है टी ट्री ऑयल। दिस वन, ये गुड वाइब्स का टी ट्री ऑयल है, और ये असेंशियल ऑयल है, 100% ऑयल है। और ये मेरी सेकंड बॉटल है। मेरी फर्स्ट बॉटल मेरे पास थी जो, उसमें थोड़ा सा मटेरियल रहता था, लेकिन मेरी ननद को बहुत दिक्कत हो गई तो मैंने उसको दे दिया। तो ये मैंने नई अपने लिए मंगवा के रखी है, इन केस कभी आ जाए तो हमें मतलब हमारे पास होना चाहिए। तो आपने इसको यूज कैसे करना है, ये असेंशियल ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, तो इसको बहुत सावधानी से आपको यूज करना है। कुछ को तो ये भी कहते हैं कि आपको सीधा स्किन पे नहीं लगाना चाहिए टी ट्री ऑयल, किसी ना किसी चीज के बीच में मिक्स करके, मॉइस्चराइजर के बीच में मिक्स कर लिया, ऑलिव ऑयल के साथ लगा लिया, या आलमंड ऑयल के साथ मिक्स करके आप लगा सकते हो। तो मैंने दोनों तरीकों से ही अपने फेस पे लगाया है। मैं बादाम रोगन, आपको पता है मेरा फेवरेट है, उसमें मिक्स करके लगा लेती थी, या मैं डायरेक्टली भी मैंने इसको अपनी स्किन पे लगाया, मेरे को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये स्किन टू स्किन डिफर करता है, आपकी स्किन कैसी है, आपकी आपको किसी चीज से, गॉड ब्लेस यू, एलर्जी तो नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसे डायरेक्टली फेस पे लगाने से पहले एक पैच टेस्ट कर लें, यहाँ लगा के कहीं देख लें। अगर रैशेज होते हैं, जलन होते हैं, तो इसे यूज ना करें। अदरवाइज वैसे होता तो नहीं है, हमने तो फैमिली में कईयों ने इसको यूज किया है, किसी को कुछ नहीं हुआ था। तो आपने इसको क्या करना है कि जब भी आपके पिंपल आया हुआ है तो अच्छे से फेस को आराम से फेस वॉश करना है। रात को सोते टाइम आप इसको क्या कर सकते हो, एक बूंद इसकी लो, एक बूंद बादाम रोगन की लो, हथेली पे ऐसे मिक्स करके अपने पिंपल पे लगा दो। मैं तो सीधा इसकी एक बूंद, ड्रॉपर आता है इसके साथ, लेकिन वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया क्योंकि ऋत्वी मेरे ड्रेसिंग टेबल की बहुत सफाइयाँ करता है बाबा, तो वो पता नहीं कहाँ चला गया है। तो एक बूंद आपने इसकी लेनी है, एक बादाम रोगन की ले सकते हो, आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसकी ले सकते हो, या अदर किसी भी मॉइस्चराइजर में आप इसको डाल के उस जगह पे हल्के से लगा के उसको छोड़ दो।
रात को। ऐसा भी कर सकते हो कि एक कॉटन पे इसकी एक बूंद डालो और उसको कॉटन को मुंह पे रख के सो जाओ। अगर आपको डे टाइम यूज करना है, वैसे तो मैं कहूँगी डे टाइम यूज ना ही करें तो अच्छा है, लेकिन आप घर पे रहते हैं, हमारे जैसे हाउस वाइफ है, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो आप डे टाइम भी इसको लगा सकते हो। सिंपल एक बूंद अपने वहां पे एरिया पे लगा लो, 2-3 दिन में पिंपल अपने आप चला जाता है, दाग नहीं पड़ता, लेकिन बशर्ते उसको रगड़ना नहीं है, उसको बार बार टच नहीं करना है। टी ट्री ऑयल बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आप अपना फेशियल करते टाइम अपने जो मसाज क्रीम होती है उसमें इसको एक बूंद लगा सकते हो, आपके स्किन की इम्प्योरिटीज़ को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। हेयर ऑयलिंग करते टाइम अगर आपको स्कैल्प पे कोई इचिंग होती है, स्कैल्प पे आपको प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है, बालों की कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो आप हेयर ऑयल में इसकी 1-2 बूंदे मिक्स करके अच्छे से लगा सकते हो, बाद में हेयर वॉश कर सकते हो। बहुत तरीकों से आप टी ट्री ऑयल को अपने लिए यूज कर सकते हो। अगर आपके स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स आते हैं तो आप फेस वॉश जो है वो टी ट्री ऑयल वाला ले सकते हो। मेरे पास तो आई थिंक जोविस का था जिसमें टी ट्री ऑयल था मेरे पास। मैं हमेशा रखती हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, तो पता नहीं होता कब ऑयली स्किन कहाँ धोखा दे जाए, तो ऐसी चीज़ें आ ही जाती हैं। तो फेस वॉश आप विटामिन सी का ले सकते हो जिसमें टी ट्री ऑयल हो, आराम से मार्केट से मिल जाते हैं, जोविस का ले लो, बायोटिक का ले लो, आते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई सिंपल है नहीं है तो आप टी ट्री ऑयल मंगवा के रख लो, अपने फेस वॉश जब करते हो उसमें एक बूंद डालो और उससे धो लो। मिक्स करके रखना है, मिक्स करके रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इसका पैच टेस्ट जरूर कर लें। पिंपल्स के लिए अंदर हमारा साफ होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना इनटेक वेट के अकॉर्डिंग पानी का इनटेक रखें। 20 किलो वेट पे 1 लीटर पानी चाहिए। तो मान लीजिए अगर मेरा 60 केजी वेट है तो मेरे को दिन में 3 केजी पानी चाहिए, लेकिन वो शाम के 6 बजे से पहले पहले। 6 बजे के बाद एक्सेस पानी नहीं पीते, सिर्फ 1 या 2 ग्लास, वो भी थोड़ा थोड़ा करके आप पी सकते हो, लेकिन 6 बजे तक आपको 2.5-3 लीटर जो अपना पानी है वो खत्म करना ही करना है। उसके बाद सौंफ का पानी ले सकते हो, उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दूंगी कैसे बनाना है। सौंफ का पानी जो है बहुत ही अच्छा होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा इसमें होता है, तो हमारा पेट जो है उसको साफ करने में वो हेल्प करता है। अगर हमारा पेट, हमारा गट गंदा है तो हमारे फेस पे पिंपल्स आते हैं, इसलिए आप सौंफ का पानी जो है वो यूज़ कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, आप वो चेकआउट करिए सौंफ के पानी के फ़ायदे क्या हैं, कैसे आपने इसको पीना है। तो उससे और भी बहुत फ़ायदे होते हैं, तो पिंपल्स भी दूर होते हैं, लेकिन पानी ज़्यादा पीजिए और फाइबर की मात्रा सही रखिए, पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये दिक्कत खुद पहचाने कि मेरे फेस पे पिंपल्स क्यों होते हैं, धूल मिट्टी से होते हैं, सन के एक्सपोजर से होते हैं, या कुछ ऐसा गंदा मंदा खाने से होते हैं, या मेंसेस के दौरान होते हैं, तो उसी तरीके से आपके पिंपल्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपकी पिंपल्स से रिलेटेड या टी ट्री ऑयल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इंस्टाग्राम पे लिख सकते हो। जो मेरी फैमिली मेंबर्स जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं वो मेरे को व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है तो मैं आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व करूंगी। ये वंडरफुल प्रोडक्ट है, ज़रूर बाय करें। बहुत ज़्यादा होता है, 1.5 साल चल जाता है, इतने पिंपल थोड़ी निकलते हैं। अगर फेस पे बहुत सारे पिंपल हैं तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसके जो है अलग से आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगी। आई होप गाइज आज का व्लॉग चाहे छोटू मोटू मैंने आपके साथ शेयर किया, एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी आपके साथ टी ट्री ऑयल की शेयर कर दी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपका इतना बड़ा थैंक यू। अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ 2-4 वीडियोस देखें, अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। Thank you very much guys for watching हरिथ्वी बहल and Mama Rocks। सत श्री अकाल।